सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे दीर्घिकारांतों में सुधी शब्द को, जिसमें हम सुधी शब्द के रूप कैसे बनते हैं, इसमें जो विशेषता है वो तृतीयादि विभक्तियों में है। और आज समझेंगे प्रवृत्ति निमित्त किसे कहते हैं और भाषित पुंस किसे कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुद्धि शब्द दीर्घिकारांत शब्द है। कल तक ह्रस्वीकारांत शब्दों के रूप समाप्त हो चुके हैं। अब दीर्घिकारांतों में यह एक ही दिया है यहाँ पर, जिसकी तरह प्रायः रूप चलते हैं। ह्रस्वीकारांतों में एक आपने वारी शब्द को पढ़ा था और दूसरा एक ह्रस्वीकारांतों में पढ़ा था आपने दधि शब्द को, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी, इनके तो एक विभिन्न अलग तरीके से रूप चलते हैं, आपने वो जान लिया। वारी के अपने थोड़ा अलग चलते थे, उसको जान लिया। अब ये दीर्घिकारांतों में सुधी शब्द है, इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझिएगा। तो जहां पर यह जो पिंक कलर है, यहां तक ये शब्द वारी की तरह ही चलना है सबका सब। यहाँ पर नीचे इसलिए लिख दिया है वारीवत। अब यहाँ पर उसे कलर देना था, लेकिन आज दे नहीं पाए उसे। आप उसे समझ लेना, इसको पिंक कलर। तो ये वारीवत सब चला है ना। हाँ, एक जगह थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि वारी शब्द ह्रस्वीकारांत नहीं था, तो यहाँ पर ये दीर्घिकारांत शब्द ह्रस्व में कैसे बदल गया। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, पिछले आपने जो पढ़े हो, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में विद्यमान जो प्रातिपदिक होता है ना, उसके अच को ह्रस्व हो जाता है, अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। वो अजंत प्रातिपदिक था सुधी, है ना, उसको ह्रस्व कर दिया। ह्रस्व करने से अब ये शब्द को ह्रस्व हो गया तो सुधी ऐसा बन जाएगा। ठीक है। हाँ, तो क्या बन जाएगा इसका? सुधी, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। आगे क्या करना है आपको? सुधी आगे है आपका औविभक्ति। औविभक्ति की प्रक्रिया आप जानते ही हैं। औ में क्या करना होता है कि औ में आपको नपुंसकाच करके औ को सी कर लेना है। ठीक है। और इसको ह्रस्व भी कर लेना है, तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी आपकी? सुधी। और यहाँ पर आपको एक सूत्र है, एकोच विभक्ति। अंक को नुम होता है कब? अजादी विभक्ति के परे रहती। तो औ को आपने जो सी कर लिया वो अजादी विभक्ति है। ठीक है। तो जिसके कारण से वो नुम हो जाएगा। यहाँ हर जगह ह्रस्व ही रहेगा। सुधी शब्द को पूरे नपुंसक लिंग में ह्रस्व हो जाता है। यहाँ हलादी विभक्तियों में, ये आप जो हलादी विभक्तियां देख रहे हो, वह धोखे से ये रह गया है, दीर्घ रह गया है सुधी शब्द का। ये इसको आप ह्रस्व समझें, इसमें ये मिस्टेक है थोड़ा इस स्लाइड में। आप इसे क्या समझें कि जैसे ये जो जो इधर इधर हलादी विभक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये ह्रस्व ही है। ठीक है ना। सुधी शब्द। हाँ, दीर्घ इसको कहाँ होगा? जहां पर उसके लिए दीर्घ करने का कोई सूत्र आएगा तब होगा। अच्छा, ये कि जैसे ये है शुद्धीशु अंतिम में, यहां पर भी आप ह्रस्व ही रखना। ठीक है। यह बाई मिस्टेक हो गया है, आप इसे दीर्घ समझें, क्योंकि आपने अभी एक प्रक्रिया जानी, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र द्वारा क्या होता है कि नपुंसक लिंग में विद्यमान जो भी अजंत प्रातिपदिक होगा वो ह्रस्व ही होना है।
तो सुधी शब्द भले ही दीर्घ है अपने मूल रूप में, लेकिन वो हर जगह ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, तो यह कमी को आगे सुधार देंगे, तो यह इसको आप ह्रस्व समझें। यहाँ की प्रक्रिया, अविभक्ति की प्रक्रिया आप देखिए, इसे आप जानते हैं। सुधी आगे औ, औ को सी, सुधी ई, और आप उसे ह्रस्व करके रखें, क्योंकि नपुंसक लिंग में ह्रस्व होना है, कोई भी दीर्घ वचन ही नहीं है, आप आगे भी देखते जाए, हर किसी को ह्रस्व होना है। तो वो क्या हो जाएगा, सुधी ऐसा बन जाएगा। तो सुधी और सी की ई, सुधी ई, और आपको नुम कर देना है, तो सुधी न ई, और इसे मिलाएंगे तो सुधीनी है। अच्छा, इधर क्यों दीर्घ हो गया? इधर दीर्घ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र है, इसलिए यहां दीर्घ हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा, सुधीनी। ठीक है, हाँ हाँ। जयदीप जी समझ रहे हैं ना? जयदीप जी है कि नहीं आज? हाँ, अब आगे आ जाइए संबोधनम। संबोधन में इस सुधीनी में क्या करना है, वही प्रक्रिया आपको नुम करना है, और जब सी करके ई हो जाता है तो स्थिति आपकी बन जाएगी सुधी न, और ई ह्रस्व वाली ई है उस साइड में। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने अभी सूत्र बताया आपको, उससे उपधा को दीर्घ कर लीजिएगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, उपधा को दीर्घ करके सुधीने। और यहां ध्यान रखना है जस्सोसी, जो ये प्रक्रिया को आप जान रहे हो, वारी शब्द में भी बताया था इसको, और पिछला जो अस्थि दधि इस शब्दों में भी इसको बताया था, आपको ये करना है। अतः बस आपको समझाने के लिए हम इसे बता रहे हैं, आप चूंकि इसे अब जान चुके हो। आगे बढ़ते हैं, संबोधनम में आ जाइए। संबोधन में आपको वही करना है, हे सुधे और हे सुधी। एक बार तो नलमतांग से निषेध के अनित होने के कारण प्रत्यय लक्षण मान करके गुण कर लेना है, तो हे सुधे। तो एक बार नलमतांग से निषेध लग जाएगा तो गुण नहीं करना है, तो बन जाएगा हे सुधी, है ना? हाँ, उसको ह्रस्व तो हो ही जाएगा, और आगे ये रूप सेम है, हे सुधीनी, हे सुधीनी। द्वितीया में वही हे सुधी, क्योंकि सु और हम कुछ भी रहता नहीं है इधर, है समूर नपुंसकात लुक हो जाता है। और सुधीनी और सुधीनी, इस प्रकार से रूप आपने देख लिए। वारीवत ये सब के सब रूप थे, ठीक है, क्योंकि वो ह्रस्व हो गया तो वारी की तरह ही अब चलना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तृतीया में। यहां पर एक काम की बात है। तो तृतीयादि विभक्ति में आपको क्या करना है, आपने ये सब रूप देखो आपके मूल में लिखे हुए हैं, यहां से लेकर के इधर आपका मूल पाठ है, ये इतना दिया हुआ है, सुधी, सुधीनी, सुधीनी, हे सुधे, हे सुधी, इतना मूल पाठ में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या स्थिति है, जैसे ही आप तृतीयादि विभक्ति में चलेंगे तो एक सूत्र है आपका, तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य। एक ये गालव नाम के ऋषि हैं, जिनका व्याकरण में यह मत है। वो मत क्या है, तो वो सुनिएगा। गालव ऋषि क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम एकंतम क्लीबम, अर्थात जिस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक हो, ऐसा भाषित पुंस्क एगंत क्लीब, एगंत अर्थात एक, अर्थात ई उरिलरी अंत में हो जिसके, ऐसा शब्द क्लीब अर्थात नपुंसक लिंग में, उसको क्या होता है, पुंवद, पुल्लिंग की तरह वो शब्द होता है। वो है वो नपुंसक लिंग का शब्द, लेकिन वो उसको क्या हो जाएगा, पुंबत, इसी को कहते हैं पुंबद भाव हो जाना। ठीक है ना? वह शब्द पुंबत हो जाएगा, पुंबत अर्थात पुल्लिंग की तरह चलने लगेगा। कहां कहां चलेगा, तो लिखा टादावची, तादी आजादी विभक्ति में वो चलेगा पुल्लिंग की तरह।
ठीक है जी। तो जैसे देखिए इसमें कुछ शब्द आए, जैसे इसमें आया प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य। जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे उन शब्दों को हम कह रहे हैं प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त एक के, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त एक होने पर। तो ये प्रवृत्ति निमित्त क्या है ये समझना है। दूसरा आया है ये शब्द भाषित पुंस्कम, अर्थात भाषित पुंस्क, यह शब्द ये क्या होता है भाषित पुंस्क। ये दो चीज आपको समझनी है। इस सूत्र की प्रवृत्ति ये इगंत क्लीब में होगी, मतलब वो शब्द इगंत होना चाहिए, यूरिलरी अंत पे होना चाहिए। तो आपका शुद्धि शब्द ऐसा ही है, ये इगंत है और क्लीब है, इतना तो समझ में आ रहा है। इगंतम क्लीबम, इगंत क्लीब जो शब्द होगा वो पुंबत पुल्लिंग की तरह हो जाएगा वो शब्द, अर्थात उसके पुल्लिंग की तरह फिर रूप चलने लगे। टादौ अची, कहां कहां के टा से लेकर के जो आगे की आजादी विभक्ति है उनमें, ये भी क्लियर है आपको कि टा से लेकर के आजादी विभक्ति है उन्हें भी आप जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रवृत्ति निमित्त एक, ये प्रवृत्ति निमित्त क्या चीज है और भाषित पुंस्क ये क्या है, इनको आपको समझना है, ठीक है जी। तो आइए अब समझते हैं प्रवृत्ति निमित्त को सबसे पहले, क्योंकि इधर की प्रक्रिया, रूपों की प्रक्रिया तो आप जान लोगे, वो आपके लिए ज्यादा जटिल नहीं, इन शब्दों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली दी है। अभी प्रवृत्ति निमित्त क्या है, न्याय की भाषा का शब्द है ना, जो मूल में भाषित पुंस्क दिया, भाषित पुंस्कम जो दिया, वृत्ति में उसका अर्थ किया गया प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम, इतना जोड़ करके उसका अर्थ किया गया, ठीक है। केवल केवल भाषित पुंस्कम को भाषित पुंस्कम नहीं रहने दिया, पूरा जोड़ करके उस भाषित पुंस्कम शब्द का अर्थ किया प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम, इतना, ठीक है। और ये अर्थ भी बहुत अच्छे तरीके से किया है 90 लोगों ने। इसमें सबसे पहले हम प्रवृत्ति निमित्त को समझते हैं क्या है। ठीक है, तो प्रवृत्ति निमित्त आप ऐसे समझ लें कि प्रवृत्ति में अर्थात ज्ञान में निमित्त अर्थात जो कारण होता है। जैसे अभी पहले इसको परिभाषा को देख लेते हैं, ये क्या कह रही है कि प्रवृत्तेः, प्रवृत्तेः अर्थात मुख्यार्थ ज्ञानस्य, निमित्तम, निमित्तम अर्थात कारणम। प्रवृत्ति अर्थात मुख्य अर्थ के ज्ञान का, निमित्तम अर्थात जो कारण हो, वो कारण क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द लिखा है न्याय की भाषा में, शक्यतावच्छेदकम। उसके लिए क्या शब्द लिखा है, शक्यतावच्छेदकम। चिंता नहीं करें, समझाएंगे इसको भी। तो क्या इसका मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला, जैसे आपने एक ये आकृति देखी, हम एक यहाँ पर आकृति बना रहे हैं, ये और ये कुछ घड़े जैसी आकृति होगी, थोड़ी बहुत इधर हो तो उसे ठीक कर लेना, ठीक है। आपने ये शब्द देखा, मतलब ये मतलब शब्द नहीं, मतलब ये चीज देखी कि जिसके गर्दन है और ऐसे नीचे से क्या है, ये गोल गोल है ऐसा, तो ये क्या है, मतलब घट है, ठीक है ना, ऐसा देखा। तो इसमें आपने ऐसी क्या चीज देखी जिससे आपको लगा कि ये घट है ना, ये घड़ा है, इसमें आपने क्या देखा कि आपने इसकी ऐसी आकृति देखी कि आप आकृति को देख करके ही समझ गए कि हाँ ये घट है ना। अच्छा, मतलब हर किसी की जो आकृति है वही आपको बताती है। ये मैंने एक पुष्प बनाया हुआ है, ठीक है, कमल जैसा ही है, ये पुष्प कमल का ही है, ठीक से थोड़ा बन नहीं पाता है। आपने इसमें ऐसी क्या चीज देखी कि आपने इसको तो घट कहा और इसको आपने कमल कहा, ये आपने विशेष आकृति देखी, ठीक है ना। अर्थात आप इन आकृति को देखते हो तब निर्णय करते हो, उसमें क्या चीज देखते हो, घड़े में देखते हो
उसका अवयव क्या क्या है, कैसा अवयव संस्थान है उसके, उसके एक ग्रीवा है ना, ऐसे, और इस आकार का है, मतलब एक आकृति को फीड आप दिमाग में कर लेते हो, और जिस आकृति को आप फीड करते हो उसे न्याय की भाषा में कहा जाता है कि घटत्व। आपने उसमें घटत्व देखा। पुष्प में आपने क्या देखा, पुष्पत्व देखा, अर्थात पुष्पत्व अर्थात एक आकृति, एक अवयव संस्थान विशेष देखा कि जो एक दूसरे से उनको अलग कर रहा है सब पदार्थों। बात है समझ में? कोई हूं करो, आज तो सब बंद है, क्या हो गया? जी सर। हाँ हाँ, बंद नहीं होना है, थोड़ा कहना है। तो क्या होगा, प्रवृत्ति में मुख्यार्थ ज्ञानस्य, प्रवृत्ति अर्थात मुख्यार्थ ज्ञानस्य निमित्तम कारणम। आपने, आपकी इसमें इसको घट कहने की प्रवृत्ति क्या देख करके हुई, इसको घट कहने की प्रवृत्ति आपने इसमें, क्षम्यताम, घटत्व लिखना है, घटत्व देखा आपने इसमें। आपको, आपने इसको पुष्प कहा, क्या देख करके पुष्प कहा आपने? आपने पुष्पत्व पुष्पत्व। ऐसा देख करके उसको पुष्प कहा। घटत्व मतलब उसकी एक आकृति, एक बनावट विशेष आपने देखी, तो आप घड़े को घड़ा कहते हो, सुराही को सुराही कहते हो, अलग अलग चीजों को अलग अलग समझते हो, एक ऐसा अवयव संस्थान देखा। ऐसे ही पुष्प में आपने पुष्पत्व देखा। तो अब प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ, प्रवृत्ति में निमित्त क्या है, अर्थात आप इसके लिए घट शब्द प्रयोग करते हो, तो क्यों कि आपने घटत्व देखा, तो ये घटत्व है, वही प्रवृत्ति निमित्त है। पुष्प में जो पुष्पत्व देखा वही प्रवृत्ति निमित्त है। इसी के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, मुख्यार्थ ज्ञानस्य निमित्तम कारणम। मुख्यार्थ का जो निमित्त है अर्थात कारण है, तो वह है घटत्व, मुख्यार्थ का, जिसको क्या कहा जाता है, शक्यतावच्छेदकम। वह शक्यतावच्छेदक होता है ना। जैसे जैसे जो है सक्त, सक्त होता है घट, सक्त है ये घट, और उस सक्त से शक्य होता है, शक्य कहते हैं अर्थ को, और वो है घटत्व, वह आपने आकृति उसमें जो देखी, और उस शक्यता का अवच्छेदक क्या होगा, घटत्व, और यहां पर पुष्पत्व होगा। तो क्या इसका निकला, उसके लिए आगे लिखा है शब्द कि अर्थात यद विशेषणम पुरस्कृत्य घटादि शब्दाः तत्तद व्यक्तिषु प्रयुज्यन्ते। अर्थात जिस विशेषण पुरस्कृत्य, जिस विशेषण को आगे करके, तो यहाँ पर घटत्व को इस आकृति ने आगे किया, पुष्प को इस पुष्पत्व को इस आकृति ने आगे किया, तो ये विशेषणम है, ये घटत्व या पुष्पत्व है, इनको विशेषण भी हम कह सकते हैं, है ना, जिसको आप प्रवृत्ति निमित्त कह रहे हैं। तो यद विशेषणम पुरस्कृत्य घटादि शब्दाः तत्तद व्यक्तिषु प्रयुज्यन्ते, उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तद विशेषणम, वह जो विशेषण होता है, जिससे आप कहोगे वाच्यतावच्छेदकम न्याय की भाषा में, कि जो वाच्यता का अवच्छेदक है। वाच्यता का अवच्छेदक क्या है, जैसे घटत्व, जैसे पुष्पत्व। तो ये जो चीज है, इसको देख करके ही आप बता पाते हो कि हाँ ये अमुक चीज है, ये अमुक चीज है। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। सरल भाषा में आप लोग ऐसे समझिए कि जिस अवयव अर्थात या जिस आकृति को देख करके आप ये समझ पाए कि ये अमुक चीज है, यह अमुक चीज है। जैसे आपने घट को तो घटत्व को देख करके आप तुरंत बता देते हो ये घट है, मतलब आप उसकी पहले अवयव बनावट देखते हो, तब उसमें कहते हो ये घट है। ऐसे ही आपने देखा कि कमल का ये है, तो आपने तुरंत जान लिया कह रहे ये पुष्प है, तो आपने पहले पुष्पत्व का ज्ञान करते हो, तब उसमें ऐसे गोत्व ज्ञान पहले करते हो, तब आप जानते हो कि नहीं ये गाय है। ठीक है, तो यह होता है प्रवृत्ति निमित्त। अच्छा, सुधि शब्द है जैसे आपका,
इसमें क्या आपको प्रवृत्ति निमित्त दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर तो वो तो अवयव आपको दिखाई दे जाते थे, मतलब वैसी बनावट दिखाई दे जाती थी। शुद्धि में आप कैसे समझोगे कि यह मतलब यह जो इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, कि इसमें आप कौन सी ऐसी आकृति देखोगे? तो कहा शुद्धि में हम देखेंगे शोभन ध्यान कर्तृत्व, अर्थात जो अच्छे तरीके से ध्यान करता है ऐसा जो देखेंगे, तो शोभन ध्यान कर्तृत्व शुद्धि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होगा। उसमें आपको त्व जोड़ देना है ना? अच्छा, एक और जैसे पाचक, तो पाचक में क्या देखोगे आप जो है कि जिसमें पचन कर्तृत्व, क्योंकि वहां पर आपको आकृति नहीं दिखाई देगी ना उन पर, जैसे पकाने वाले में ऐसा आपको क्या दिखाई दे जाएगा जिससे आप उसे पाचक समझ लोगे? वो तो व्यक्ति तो एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो पाचक हो चाहे पाठक हो, ठीक है ना? अब जैसे कोई सुधी हो या कुधी हो, उसमें आप पता कैसे करेंगे? तो वहां पर उसकी आकृति से निर्णय नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, मुख्यार्थ ज्ञानस्य कारणम, अर्थात शक्यतावच्छेदकम, जिसको यहाँ कह दिया गया वाच्यतावच्छेदकम होना चाहिए। तो जब वहां पर यहाँ पर वाच्यतावच्छेदक क्या होगा? सुधी में होगा शोभन ध्यान कर्तृत्व। आप ऐसे को देखोगे जो सुंदर तरीके से ध्यान कर रहा है, तो आप समझ लोगे नहीं यह सुधी है। ऐसे ही आप देखोगे पचन कर्तृत्व, जिसमें देखोगे तो आप समझ लोगे कि यह जो है पाचक है। आप देखोगे जिसमें पठन या पाठन कर्तृत्व, तो आप देखोगे कि यह पाठक है। ठीक है? तो यही इसी कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। ठीक है? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो चला गया होगा आपके माइंड में। जी ठीक है? महाराज। तो जो प्रवृत्ति निमित्त क्या है ये आप समझ गए होंगे। प्रवृत्ति निमित्त एक, ये प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए ऐसा भाषित पुंस्क शब्द कोई हो। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा भाषित पुंस्क होना चाहिए। देखो भाषित पुंस्क की भी यहां पर ऐसी व्याख्या करनी है। क्या लिखा है भाषित पुंस्क की व्याख्या, वो समझिए। भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, अर्थात ऐसा कोई शब्द, ध्यान दीजिए, वो यस्मिन अर्थे पुमान भाषिता, जिस अर्थ में पुल्लिंग में कहा गया हो, है भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे। तो जैसे सुधी शब्द आपका पता हो, ये पुल्लिंग में आया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं यहां पर कि भाषितः पुमान यस्मिन शब्द, जिस शब्द के द्वारा भाषित हो। हमने अर्थे कहा है, क्योंकि शब्द कहने से दोष है। ठीक है? वह टीकाकारों ने विस्तार से लिखा है। हम कह रहे हैं भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, जो शब्द जिस अर्थ में है पुमान अर्थात पुल्लिंग में कहा जा चुका है, तो शुद्धि शब्द शोभन ध्यान कर्तृत्व इस अर्थ में पुल्लिंग में भी कहा गया है, और शोभन ध्यान कर्तृत्व इस अर्थ में यह नपुंसक लिंग में भी कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। शुद्धि शब्द शोभन ध्यान कर्तृत्व इस अर्थ में पुल्लिंग में भी कहा गया है, अर्थात इसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के वो पुल्लिंग में भी प्रयोग हुआ है, और शोभन ध्यान कर्तृत्व इसी पुल्लिंग को, इसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के वो अब नपुंसक लिंग में भी प्रयोग हो रहा है। तो क्या हो गया, पुल्लिंग वाले का भी और नपुंसक लिंग वाले का, बताइए प्रवृत्ति निमित्त एक हो गया कि नहीं? तो सुधी शब्द, हाँ सर। सुधी शब्द आपका क्या है, यह इनका इसका प्रवृत्ति निमित्त एक है यहां पर जो पढ़ा जा रहा है, और ये भाषित पुंस्क है। तो भाषित पुंस्क का मतलब है कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे तद भाषित पुंस्कम। तो यहां पर बहुब्री समास है कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे तत्, यस्मिन अर्थे का मतलब है प्रवृत्ति निमित्ते। तो इसलिए यहां पर भाषित पुंस्कम का अर्थ कोष्ठ यहां पर लिख दिया गया कोष्टक में प्रवृत्ति निमित्तम, क्योंकि उस प्रवृत्ति निमित्त के साथ वो पुल्लिंग में कहा जा चुका है। अच्छा, और फिर भाषित पुंस्कम से क्या करना है आपको, ये तद अस्य अस्ति अर्थ में आपको अच प्रत्यय करना है, अर्षादिप्य अच है।
तो शब्द क्या बन जाएगा? तद भाषित पुंस्कम। क्या शब्द बन जाएगा? तद भाषित पुंस्कम। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? तद भाषित पुंस्कम, इसकी व्याख्या यही होगी, प्रवृत्ति निमित्तेक्य, यह जो मूल में दी है, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए, ऐसा ऐसा भाषित पुंस्क है ना। तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य और भाषित पुंस्क, इसका आपने यहां पर ये व्याख्यान देखा। और भाषित पुंस्क को समझाने के लिए एक ये कार्य का भी, एक ये श्लोक भी मिलता है कि यन निमित्तम उपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते, कि जिस निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में जो शब्द प्रयोग होता है, यन निमित्तम उपादाय का मतलब है कि प्रवृत्ति निमित्तम उपादाय, जिस निमित्त को लेकर के, अर्थात जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुंसी शब्द प्रवर्तते, अर्थात पुल्लिंग में जो शब्द कहा गया हो, तो शोभन ध्यान कर्तृत्व इस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के जो आपका शुद्धि शब्द है, ये पुल्लिंग में कहा गया है। और क्लीव वृत्तौ तदेव स्यात्, कि क्लीव वृत्ति में अर्थात नपुंसक लिंग में भी उसी प्रवृत्ति निमित्त में यदि वो यूज हो रहा है वो शब्द, तो क्या कहलाएगा? वो कहा उक्त पुंस्कम तदुच्यते। ठीक है जी, उक्त पुंस्कम तदुच्यते। उक्त पुंस्कम अर्थात भाषित पुंस्कम, या तो आप उसे भाषित पुंस्क कहें, या फिर दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर दिया है कि उक्त पुंस्कम। ठीक है, उक्त पुंस्कम तदुच्यते, वो शब्द जो है उक्त पुंस्क कहा जाता है। तो आप प्रवृत्ति निमित्त समझ गए होगे, भाषित पुंस्क समझ गए होगे। इस प्रकार के भाषित पुंस्क शब्द कई सारे आपको यहां पर आएंगे, कि जो आप नपुंसक लिंग में पढ़ रहे हो वो उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के यदि पुल्लिंग में पढ़े गए हैं, तो ऐसा शब्द भाषित पुंस्क होगा, क्योंकि उनका प्रवृत्ति निमित्त एक हो गया। बात आई समझ में? तो प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंस्कम, ये उसकी व्याख्या है। ऐसे ऐसे आपको आगे भी और शब्द मिलेंगे। ठीक है, इकारांतों में तो चूंकि यहां एक ही दिया है, लेकिन इसके उदाहरण और भी बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। जैसे सुधी शब्द है, ऐसे एक अनादि शब्द है दीर्घ इकारांतों में। इधर जो है अनादि क्या है, जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है और इधर भी जो है। ठीक है, इस प्रकार के उन शब्दों की लिस्ट देख लेना, वह भी व्याख्या में वो दी गई है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो भाषित पुंस की जो चर्चा है, केवल यही समाप्त नहीं हो रही है। आपने यहाँ तो इसे समझा है, इसको आगे आप जैसे और भी आगे पढ़ोगे तो वहां पर भी और आपको ये मिलता रहेगा। ये भाषित पुंस्क शब्द जब भी आएगा, इसको भाषित पुंस्क नाम से ही आएगा, तो आप समझ लेना, इस वाले प्रकरण को याद रखना। जब प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए, तो उसे क्या हो जाता है? पुंबद भाव हो जाता है उस शब्द को। पुंबद भाव हो जाता है का मतलब ऐसा जो शब्द होगा जिसका प्रवृत्ति निमित्त एक है, अर्थात भाषित पुंस्क जो शब्द होगा उसको क्या हो जाता है? पुंबत, पुल्लिंग की तरह उसके रूप हो जाते हैं। कहां? टादी अजादी विभक्तियों में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि कैसे पुंबत वो रूप होते हैं। आपने अब क्या करना है? सुधी शब्द से लाना है टा विभक्ति, और टा का बचाना है आ, तो स्थिति बन जाएगी सुधी आ। ठीक है, ये आ आजादी विभक्ति है, आप समझ ही रहे हैं। अब पुल्लिंग में क्या होता था? वो पुंबद भाव करना है, तो शुद्धि और आ, ऐसी स्थिति है। देखो मैं इसको लिख भी देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में चित्र न बन रहा हो तो अब बन जाएगा। शुद्धि आ, सबसे पहले इसको ह्रस्व तो वहां तो, यहाँ तो ह्रस्व भी मत करो, क्योंकि तो पुंबत कर दिया, तो इस पक्ष में ह्रस्व की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब? या एक ची से यणादेश प्राप्त है, यणादेश प्राप्त है, तो उसको अची सिनु धातु रोक देगा। सिनु प्रत्यांति वर्णांतु वर्णांत जो धातु, तो यहाँ पर धी जो है धातु है, दही चिंतायाम धातु है, उससे सुधी शब्द बना है। तो यहाँ पर इयंग आदेश प्राप्त है। इस इयंग को बात करके इर्निकाचु संयुक्त पूर्व से लग जाएगा, लेकिन इर्निकाचु संयुक्त पूर्व से को बात लेगा न भू शुद्धयो, भू और शुद्धि को यण नहीं होता। तो इर्निकाचु के द्वारा जो यण प्राप्त था उसे न भूषुद्धयो निषेध कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रक्रिया आप पुल्लिंग में भी बता चुके हैं। क्या हो जाएगा फाइनली? अचिस सनु धातु सूत्र के द्वारा
इयंग हो जाएगा। तो जो जो इयंग वाले रूप हैं वो हमने रेड कलर में लिखे हैं और इंगित भी कर दिया है। ये जो है जितनी भी येलो पट्टी है वहां पर विकल्पीय नपुंसक भाव हुआ है, जो रेड कलर है वो इयंग आदेश का है, वो इयंग कर देना है ई के स्थान पर। ठीक है, तो आपने कर दिया तो स्थिति क्या हो जाएगी, तो ई को इयंग करना है तो शु ध और ई, हमने क्या किया, ई को ई और आगे आ, इसे थोड़ा मिला के देखिए क्या रूप बन जाएगा, शुधिया। ठीक है, ये तो सुधिया मतलब ईयल हर जगह करना है। जैसे यहाँ पर गे लाओगे ना तो गे का ए मिला दिए, मतलब सुधिया। ये तो इतना इतना ये प्रकृति अंश तो एकदम बन के रेडी हो जाएगा, सुधिया, इतना विभक्ति को जोड़ना है बस। तो शुधिये, पंचमी के तो षष्ठी के अस को जोड़ देना है क्योंकि असी का से बचता है, साकुरुत्व विसर्ग, तो शुधिया सुधिया। सप्तमी का ई बचता है, नी का ई, तो वहां पर भी वहां क्या बन जाएगा, शुद्धि है। ओस में क्या बनता है, यहाँ पर ओश आता है, तो यहाँ पर भी आजादी विभक्ति है ये, तो पुंबद भाव हो जाएगा। और जो पुंबद भाव हो रहा है वो गालब ऋषि के मत में हो रहा है, ध्यान रखिए। तो शुधियो हो, शुधियो, और यहाँ पर भी आजादी विभक्ति है तो शुधिया, ये आजादी विभक्तियों में होगा सब। अब पाणिनि जी क्या, पाणिनि जी नहीं चाहते हैं कि जी पुंबद भाव हो, ठीक है, तो इसलिए पाणिनि जी तो नहीं चाहते कि पुंबद भाव हो, तो इसलिए क्या होगा, तो पाणिनि मत में तो वारी की तरह रूप चलेंगे। क्यों, कि पाणिनि मत में तो अब ये ह्रस्व हो जाएगा ना नपुंसक लिंग में। ठीक है, इसलिए जो वा शब्द दिया है ना, पुंबद वास्यात, ये इसलिए दे दिया है कि पाणिनि को ये पुंबद भाव जो है अभीष्ट नहीं है, वो नहीं चाहते पुल्लिंग की तरह चले, केवल गालव ऋषि चाहते हैं। तो गालव ऋषि के मतानुसार वो पुल्लिंग में आपने चला दिए, जैसे पुल्लिंग में भी चले थे ये, इसी तरीके से आदि विभक्तियों में। और इधर तो आपके लिए क्या है, शुद्धि शब्द जो दीर्घिकारांत वाली दीर्घिकारांत है ना, उसको आप कर लीजिए ह्रस्व। क्यों, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक को भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा था उस सूत्र को समझाते वक्त, कोई भी दीर्घ शब्द बचेगा नहीं, उससे किसी की जान नहीं बख्शी जाएगी। ठीक है, तो ह्रस्व हो गया, उसको ह्रस्व करने के बाद आपको टाका आ रखना है सामने, और यहाँ की प्रक्रिया आप जानते हो, एकोवची विभक्त इगंतं को नुम होता है कहा, आजादी विभक्तियों में। तो हर अब आजादी विभक्ति है, खटाखट नुम करते जाना है, तो नुम हम कहाँ करेंगे, हम से परे करेंगे, तो स्थिति हो जाएगी आपकी नुम करने पर शु धी, और यहाँ नुम का ना बैठा दिया, और ये है आपका आ, क्या बनेगा, सुधीना। ठीक है, मिला दीजिए, सुधीना। अब ये सुधिन में आपको विभक्ति जोड़ती जानी है, सुधिना, सुधिने, इधर ngसी ngस में सुधिन में जोड़ दिया, शुधिना शुधिना, और इधर नी में शुधिनी, और यहाँ पर भी शुधिनो शुधिनो। यहाँ पर क्या करना है, शुधिना, यहाँ पर आपको क्या कर दिया जी, यहाँ पर नुम, शुद्धि नाम नुम हो जाएगा यहाँ पर भी एकोच विभक्त, और ई को दीर्घ हो जाएगा। क्यों, नान्तंकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ तो सर्वनाम संज्ञा नहीं है ना, तब तो क्या करिए, क्योंकि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते ही वो करता है। तो यहाँ पर तो ये प्रक्रिया करिए कि सुधी कर दीजिए, ह्रस्व कर लीजिए उसे, यहाँ पर ये करिए फिर। ठीक है, सुधी और आम, ये आम मां आ गया। ठीक है, अब आपको ह्रस्व नद्यापोन उठ से नुट कर देना है। क्यों, आपको सुधी के दीर्घ को पहले ह्रस्व कर लेना है, ह्रस्व नद्यापोन वो उससे ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व कर लिया, तो जो दीर्घ सुधी था ह्रस्व में बदल गया, सुधी आम, ये स्थिति हो गई। अब ह्रस्व होते ही क्या हो जाएगा, सूत्र ह्रस्व नद्यापोनुट, ह्रस्वांत नद्यंत आवंत आम को नुट कर देना है। आम को नुट कर दोगे तो बन जाएगा शु धी और नाम। ठीक है, और क्या कर लेना फिर, यहाँ पर आप ये नामी सूत्र है उससे अजंत अंग को दीर्घ कर लेना, क्या रूप बना लेना, शुद्धि नाम। ठीक है, यही होगा ना, चलो देख लेना, यही प्रक्रिया है? अच्छा, और तो रूप बहुत सरल है, औरों के लिए कोई ज्यादा कहना नहीं है। तो चलो अभी ऑल टोटल जितने भी रूप हैं
उन सबको बोल लिया जाए एक बार, शुद्धि शब्द की प्रक्रिया जिससे पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं। कौन बोलेंगे आप में से? है? बस ये रूप सुनाने हैं, आगे जो लिखे हुए हैं वो। जी मैं बोलूँ आचार्य? कौन है आप? राजमणि जी? सुमित जी? नमो जी नमो जी भ्राताश्री, राजमणि बोल रहा हूँ। अच्छा राजमणि जी, अभी कैसा है, कोई नए व्यक्ति से बुलवा लेते हैं, क्योंकि आगे लिखे हुए तो बोलने हैं, जी तो एक बार जी सबको श्रवण भी हो जाएगा और ये जी अच्छा बिल्कुल, भी रहेगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। ठीक है। जी जी हाँ हाँ हाँ। तो ये दीपक शर्मा जी से बुलवा लेते हैं आज। जी। दीपक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं? दीपक जी नहीं सुन शायद पा उनको रहे? आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ, दीपक जी से हम जो कि इसलिए नाम लिए कि उनसे हम शायद ज्यादा बातचीत नहीं किए ना, मुझे लगता है जी पहली बार ही कर रहे होंगे। जी अच्छा। चलिए, तो शारदा कुमारी जी से बुलवा लेते हैं, जी क्योंकि आपसे भी बहुत दिनों से कुछ बातचीत हुई नहीं है। बस इन रूपों को बोल दीजिए, ठीक है? जी गुरुजी प्रणाम। हर हर महादेव, बोलिए। प्रथमा एक वचन सुधी, सुधीनी, सुधीनी। हाँ हाँ संबोधनम हे सुधे, हे सुधी, हे सुधीनी। हाँ हाँ द्वितीया सुधी, सुधीनी, सुधीनी। हाँ हाँ तृतीया सुधिया, सुधीना, सुधीभ्याम, सुधीभिः। जी जी जी। चतुर्थी सुधिये, सुधीने, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः। पंचमी सुधी, सुधीनः, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः। जी षष्ठी सुधीयः, सुधीनः, सुधियो, सुधीनोः, सुधीयाम, सुधीनाम। जी सप्तमी सुधी, सुधीनी, सुधियोः, सुधीनोः, सुधीषु। सुधीषु, बहुत अच्छे। तो आपने अभी ये सब रूप जाने, जिसमें जी जिसमें आपको क्या करना था कि सु से लेकर के तो जो सस विभक्ति है, सस तक तो आपको बारी की तरह चलाना है, और इसके बाद आपको जो जी आजादी विभक्ति है, टादी आजादी विभक्ति, वहां पर एक बार जब आप पुंबद भाव कर देंगे, तो जी पुंबद भाव पक्ष में उसको आपको जो सुधी में जो ऐसे आपने पुल्लिंग में चलाया इयंग करके, उसको इयंग करना है और विभक्ति जोड़ देना है, ये प्रक्रिया है। और दूसरे वहीं जी जस्ट बगल में ही दूसरे पक्ष में आपको क्या करना है, ये नुम कर लेना है कुछ विभक्ति सूत्र द्वारा, जो यहाँ पर जो जैसे रूप चल रहे हैं बारी शब्द के, तो बारी शब्द के जो अन्य रूप जी चल रहे हैं उन्हें वैसे चला लेना है। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो ये इसकी जी प्रक्रिया है, आप समझ गए होगे। तो आज यहीं जी तक रखते हैं, ठीक है? हाँ, प्रतिभा जी के दर्शन हो रहे हैं बहुत दिनों में, है जी? गुरुजी। जी, हर हर महादेव। आपने इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये बहुत डरावना आपने एक फोटो लगा रखा है जब आप वीडियो बंद करती हैं, इससे लोग हमारे डर जाएंगे और पाठ में नहीं आएंगे फिर, है ना? अपना फोटो लगा रखा है। हाँ, बच्चे लगा देते हैं क्योंकि बच्चों को डर बहुत पसंद है। प्रथम बार तो आचार्य जी मैं भी भयभीत हो गया था कि ये प्रतिभा जी के नाम से फोटो किसका दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। अरे जी, अच्छे खास डर जाते हैं, ये तो माना कि भूत ऊत कुछ नहीं होता है लेकिन ख्वाबों की अपनी दुनिया है, सब जीते हैं इसमें भी। जी तो एक अलग एक्सप्रेशन इसका बनता है, भय भय का, है ना? तो भय एक संवेग है मनोविज्ञान में, जो कि बहुत आवश्यक भी है, लेकिन काफी चीजों को हमारे अंदर वो गलत चीज भी करता है। तो आप इसको हटा लेना, नहीं तो हमारे कोई लोग डर जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? जैसे देखो, पल्लवी जी ने लगाया है भगवान
राधे कृष्णा जी का, तो ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। है ना? हाँ, अपना लगाइए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप सब खुद भगवान हो, और आप यदि अपने इष्ट देव को मानते हो तो उसे लगा सकते हैं, ठीक है ना? जरूर। हाँ, ये भी अच्छी बात है। तो चलिए समापन यही करते हैं, कल से हम उकारांत शब्दों को पढ़ेंगे, दीर्घिकारांत शब्द यही समाप्त हो जाएंगे, मात्र 2 दिन की क्लास और होगी मुश्किल से, जी तो ये पूरा अजंत नपुंसकलिंग समाप्त हो जाएगा। इस पर हलंत पुल्लिंग में हम पढ़ेंगे, जी ठीक है ना? और हलंत पुल्लिंग में बढ़ेंगे तो वो भी हलंत पुल्लिंग का जो पाठ है लगभग वह भी कोई लगभग 30-35 वीडियो तक पहुंचेगा। जी मतलब पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग तो छोटे छोटे हैं, उधर तो बहुत कम होगा। तो बस इसके बाद जो मेन चीज प्रारंभ होगी वो है भुआदिगण, जिसको जी कहा जाता है कि संस्कृत वाङ्मय की वो बॉक वेन है, वह पृष्ठास्थि है, जिसको आप कहते हो रीढ़ की हड्डी, जो जी जिसका वह परिपक्व है भुआदिगण में, वह धातु प्रकरण पूरा, तो वह व्यक्ति का संस्कृत समझने का, संस्कृत बोलने का जो कौशल है, नए नए धातु प्रयोग करके नए नए क्रियापदों को ऐड करने का, वो अपने जी आप में विलक्षण हो जाएगा। हमने भी ये सब बहुत प्रकरण इधर पढ़ा, लेकिन जब नरवर में जाकर के बाबा गुरुजी से ये पढ़ा आपका पूरा भौतिकगण सिद्धांत कौमुदी का इधर, तो एकदम अलग चेतना आई हमारे जी छात्रावस्था में उसे पढ़ने के लिए। जी सौरभ मिश्र जी क्या कह रहे थे? गुरु जी प्रणाम। गुरु महादेव। जी ये सुधी प्लस जो आम है षष्ठी बहुवचन में, हाँ हाँ, गुरु जी वहां पे एकोची विभक्त उसे नुम आदेश करें या नुट? अच्छा अच्छा, हाँ ये भी सही कह रहे हो। एकोच विभक्त इगंतंग को नुम होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते, जी ठीक है ना? तो वहां पर वो तो प्रकरण आपको बता दिया है ना, वारी शब्द में आ चुका है ये। जी वृद्ध्यौत्व त्रिजवद भावेभ्यो नुटपूर्व प्रतिषेधेन। जी गुरु जी। तो हमने इसलिए वहां पर नुम न करके नुट किया है, अभी की प्रक्रिया आपने देखी होगी। जी गुरु जी। और हमने वो वार्तिक बनाया था, वृद्ध्यौत्व त्रिजवद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन, तो वहां नुम नहीं करना है, पूर्व प्रतिषेध से नुट करना है, जी ठीक है? जी गुरु जी। तो वाली प्रक्रिया करिए, यही कहते हैं। वारी में किया है आपने, वारी नाम, वहां पर भी तो स्थिति थी। जी जी हाँ हाँ, जी चलो गुरु। तो ठीक है। और कोई शंका आज के पाठ के नहीं संबंध में? तो आज इतना ही रखते हैं। खूब आप लोग प्रसन्न रहिए और खूब स्वाध्याय करिए, और प्रयास करिए कि क्लास में रोजाना आप उपस्थित रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि बहुत लंबा गैप करते हो तो बहुत सारी चीज मिसिंग हो जाती है, फिर उसे जी पकड़ने जी में कठिनाई होती है। एक हमारे मन पे सोच बन गई है ना, चलो रिकॉर्ड है देख लेंगे, फिर उतना देख नहीं पाते हैं। जो संवाद में यहाँ पर आप देख लेते हो प्रत्यक्ष, वो एक अलग बात है, ठीक है? जी मैं तो भी चलो फिर समापन करें हैं। मैं कुछ पूछना चाह हाँ, रही बताइए बताइए। हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जब ये ईकारांत है और पुल्लिंग के समान पुल्लिंग चलता है ये सुधी शब्द, और हाँ, जब पूरा पूरा नहीं चलता, विकल्पे नपुंसक भाव है इसको। तो ये व्यक्ति विशेष के ही लिए चलेगा। अच्छा, मतलब वो किसको कहेगा सुधी शब्द? सुधी जी, शब्द कहेगा शोभन ध्यान कर्तृ तथा सुंदर ध्यान करने वाला, उसका विशेष से कुछ नपुंसक लिंग होना चाहिए। जैसे कुलम, यदि हम कह देते हैं कुलम, अर्थात सुंदर ध्यान करने वाला, उसके होने से ये उसको कहेगा, तब ये नपुंसक लिंग में प्रयोग कर लीजिएगा आप इसको, है ना? और शुद्धि शब्द शोभन ध्यान करने वाले किसी पुरुष को कहेगा, है ना, पुरुषा, जी, तब आप उसे जो है पुल्लिंग में उसे यूज करें, ठीक है ना? जी, पर ध्यान करने वाला कोई कुल है, ऐसा विशेष से आपके दिमाग में इसको प्रयोग करते वक्त होता है, तब आपको इसे नपुंसक लिंग में कहना। तो आप समझ गए होंगे सुधी शब्द के रूप पुल्लिंग में एक जब होगा कि जब किसी पुरुष के लिए वो प्रयोग किया जाएगा, और इधर जो है ये इस तरीके से, ठीक है? तो ये भाषित अभी कोश ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है? तो चले फिर समापन करते हैं। आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें बड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है, और एक नए तरीके से बताने का हमें उसमें विचार आता है। बहुत अच्छे हैं। चलिए समापन करते हैं।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि प्रणमामि आचार्य।